अरे भाई, कहां गई आहत भावनाएं। हनुमान जी को इस तरह से क्रेन पर लटकाकर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। आज न्यूज चक्र में हम न सिर्फ आहत भावनाओं की शर्तों की बात करेंगे दोस्तों, साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि भाजपा के एक युवा नेता के हाथों उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को जिस तरह से कुचला गया, क्या उसे इंसाफ मिलेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, बात आहत भावनाओं की। ये भावनाएं जो होती है ना दोस्तों, शर्तों पर आहत होती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारी धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर सकते हैं, उसे कुचल सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। वीडियो देखिएगा दोस्तों। यह देखिए किस तरह से भगवान हनुमान को क्रेन पर लटका दिया गया है और किस तरह से उनको लाया जा रहा है। लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं यहां पर। यह मंजर क्या है समझिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है और भगवान हनुमान को किस तरह से क्रेन पर लटकाकर लाया जाता है और खुद जो एक ओपन एयर व्हीकल में, ओपन एयर वाहन में खड़े हैं मोहन यादव, उन्हें वो माला पहनाते हैं और उसके बाद जो है वो हनुमान की तरह अपनी भुजाओं को वहां मौजूद जनता को दिखाते हैं। इसमें कई दिक्कतें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, आपने हमारे आराध्य हनुमान देव को क्रेन से लटकाया। अब कल्पना कीजिए यही कांग्रेस पार्टी ने किया होता, समाजवादी पार्टी ने किया होता, तृणमूल कांग्रेस ने या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने किया होता। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र, अपने मीडिया के गुर्गों के जरिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से क्रेन पर हनुमान जी को लटकाया जा सकता है? हनुमान जी को लेकर तो भावनाएं आहत हो ही रही हैं। मुद्दा यह है कि अपने आप में कितना खतरनाक है। जिस व्यक्ति को आपने हनुमान बनाया, अगर वो किसी तरह से रस्सी टूट जाती और नीचे जो लोग खड़े हैं उन्हें तो चोट लगती ही, जो व्यक्ति हनुमान बना है उसकी जान पर बनाती। मगर सिर्फ इसलिए कि आपको एक मुख्यमंत्री का स्वागत करना है, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहां पर भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। यहां पर भावनाएं आहत होती हैं मगर शर्तों के साथ। जी हां, अगर आज हम आपके सामने न्याय की बातें करें और अगर उस न्याय के आड़े धार्मिक भावनाएं आ रही हैं, तो मैं आपकी धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा हूं। मगर हां, मैं न्याय की बात नहीं कर सकता। मगर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है, गैर जिम्मेदाराना है, नैतिकता के आधार पर, धार्मिक आधार पर। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति इसे बढ़ावा दे रहा है वो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, यानी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। मगर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या यहां पर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? यह तो नजारा है दोस्तों आपके सामने। एक और नजारा दिखाता हूं मैं आपको। यह चंपत राय, राम मंदिर से जुड़े हुए चंपत राय। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया। उनसे पूछा गया था कि भाई, क्या प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, क्या वो यजमान रहेंगे? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, यजमान को तो 8-9 दिन बैठना पड़ता है, प्रधानमंत्री तो विष्णु के अवतार हैं। वैसे तो पत्रकार भी पूछ सकता था यह बात और मुझे हैरत नहीं होती अगर पत्रकार यह कहता कि क्या प्रधानमंत्री भगवान विष्णु का अवतार हैं। पूछ सकते हैं, मीडिया तो कुछ भी कह सकता है ना। यहां पर उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। याद कीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? जो भगवान राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। याद कीजिए वो पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ते हुए उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। याद कीजिए
बनारस के अंदर जो नारे हम गंगा को लेकर या भगवान शिव को लेकर लगाया करते थे, अब उन्हीं नारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। इसके पीछे की राजनीति को समझिए दोस्तों। प्रधानमंत्री को ईश्वर तुल्य भगवान के समान पेश किया जा रहा है। क्यों? ताकि आप जनता सवाल ना कर सके। जब अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार सवाल करें तो उन्हें देशद्रोही बताया जाए, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, 2-3 महीने का वक्त रह गया है। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मगर यहां पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उनसे कई मील आगे हैं। प्रधानमंत्री को तो भगवान बना दिया गया है, यहां पर फिर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। यह अपने आप में शॉकिंग है दोस्तों कि 2023 के भारत में वो चीजें हो रही हैं जो एक जमाने में तब हुआ करती थी जब देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं ना, तो ये राजा महाराजाओं वाली अदा क्यों? और यह मुद्दा सिर्फ किसी चंपत राय का नहीं है। याद कीजिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा था जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री संगोल के सामने साष्टांग हो रहे थे, सिर झुका रहे थे, तब प्रहलाद जोशी ने कहा था कि किस तरह से संगोल के सामने एक राजा जो है वो सिर झुका रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एजेंसीज हैं, मीडिया है, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदे का पैसा है, उसका 90 से 80% पैसा उसकी जेब में जाता है, और ऊपर से प्रधानमंत्री को भगवान के तौर पर पेश किया जाता है। कोई मुकाबला हो सकता है क्या विपक्ष और बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी इस रेस में विपक्ष के मुकाबले कई किलोमीटर आगे से इस रेस की शुरुआत कर रही है। तो विपक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मौजूदगी ही नहीं है इस रेस में। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। यह अमित मालवीय है, भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया, कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। यह वो व्यक्ति है जिस पर ट्विटर ने इसके ट्वीट के नीचे लगाया था कि यह भ्रामक है। इसमें और एक पत्रकार में क्या फर्क है? इसकी नौकरी कई मायने में खतरे में है, क्योंकि इससे बेहतर चाटुकारिता जो है पत्रकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया। अमित मालवीय क्या कह रहा है? मोदी जी की गारंटी यानी नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड। यह अमित मालवीय का ट्वीट है जो उसने एक्स हैंडल पर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है। मगर उससे बेहतर चाटुकारिता एक ऐसी पत्रकार कर रही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और उनसे सवाल किया था कि प्रधानमंत्री आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। उनका ट्वीट देखिए। यानी कि भाजपा का कौन नेता है, अगर कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि यह मोहतरमा एक पत्रकार है तो आपको लगेगा कि यह भाजपा की कोई नेता है। यह देखिए, प्रधानमंत्री का साक्षात्कार, राम मंदिर, इंडिया गठबंधन, विधानसभा चुनाव में जीत से लेकर आर्टिकल 370 तक हर सवाल का जवाब। फर्क देखिए दोनों में। अमित मालवीय तुमसे बेहतर काम, वैसे भी तुम्हारे जैसे झूठे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है भारतीय राजनीति में। देश बेहतर ही होगा, राजनीति साफ सुथरी होगी। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, विपक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस मैदान में, जहां पर मीडिया इस तरह से चाटुकारिता करता है प्रधानमंत्री की, और इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह मोहतरमा जिस चैनल में हुआ करती थी, उनके मालिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई हम तो खुलेआम भाजपा का साथ दे रहे हैं। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनते हैं भारत 24 के मालिक ने क्या कहा था, सुनिए। क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? यहां पर कायदे से पत्रकारिता की भावनाएं आहत होनी चाहिए थी दोस्तों, वो तो बहुत दूर की बात है। देखिए क्या हो रहा है।
मीडिया नतमस्तक है। हमारी जो धार्मिक भावनाओं की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे जो धार्मिक प्रतीकों का संरक्षण करते हैं, वो लोग हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत कर रहे हैं। भाजपा इस तरह से श्री हनुमान का अपमान कर सकती है और कोई कुछ नहीं कहेगा इस पर। इस देश को मजाक बना दिया है आपने। जो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं, वो मेरे हिंदू धर्म का लगातार अपमान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। क्यों? और फिर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। दोस्तों, आज न्यूज चक्र में मैं आपके सामने एक और अहम मुद्दा लेकर आया हूं। अश्वजीत गायकवाड़, एक रसूखदार बाप का बेटा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह के ऊपर एसयूवी चलवा दी। ये देखिए प्रिया सिंह की क्या हालत है, अस्पताल में इसकी क्या हालत है। इसने रौंदवा दिया, रोंगटे खड़े करने वाला घटनाक्रम। मगर इस अश्वजीत गायकवाड़ की एक और पहचान है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पोस्टर्स में अश्वजीत गायकवाड़ खुद को भाजपा का युवा मोर्चा ठाणे का अध्यक्ष भी बताता है। अश्वजीत के पिता एमएसआरडीसी के पहले नॉन आईएएस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अश्वजीत के चाचा भाजपा से सांसद रहे हैं। अश्वजीत के पिता और चाचा के बारे में यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है। भाजपा से जुड़ा है अश्वजीत गायकवाड़ का परिवार। प्रिया सिंह को रौंद दिया इसने। दोस्तों, इस आदमी को ताकत का कितना घमंड है। इसे डर नहीं है कि मैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा हूं, मुझ पर कार्रवाई भी हो सकती है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं मीडिया ने इसे किस तरह से कवर किया। आप देखिएगा, सभी न्यूज चैनल्स में इसका जिक्र है, मगर मजाल है कि कहीं पर भी भाजपा शब्द का जिक्र किया गया हो, क्योंकि खुद को भाजपा का युवा नेता बताता है, मगर इस बात का जिक्र नहीं है। देखिए, क्राइम तक, आईएएस के बेटे को गर्लफ्रेंड ने बताया शादीशुदा, बॉयफ्रेंड ने कैसी की हैवानियत। पीटा काटा कार से कुचला, इन्फ्लुएंसर ने बताई नौकरशाह के बेटे की हैवानियत। अरे भाई, चचा भाजपा के सांसद रहे हैं, खुद भाजपा का युवा नेता है, क्या हुआ? आगे देखिए, बेटा बन गया एनिमल, अब फिल्मी होना ही था। जी न्यूज को फिर देखिए, ठाणे का एनिमल। सब जो है रणबीर कपूर की सफलता पर सवार होकर टीआरपी बटोरना चाहते हैं, मगर किसी की इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो बता सके कि अश्वजीत गायकवाड़ जो है भाजपा का युवा नेता है। कब गिरफ्तार होगा अधिकारी का बेटा? गर्लफ्रेंड को पहले पीटा, फिर गाड़ी से कुचला। अरे भाई बताओ तो सही, इसने कुचला वो किस पार्टी से नाता रखता है? गर्लफ्रेंड को कार से रौंदने का क्या है? चिचू भाई का पूरा सच। होटल में गर्लफ्रेंड से हुई थी बहस, आईएएस के बेटे ने पीटा, कार से भी कुचला। आईएएस का हैवान बेटा प्रेमिका पर चढ़ाई कार। अधिकारी बेटे का बिगड़ैल बेटा टाइम्स नाउ, नव भारत पर, लाइव एंड ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक पर, ब्यूरोक्रेट सन माउस डाउन वुमन। आईएएस का बेटा तो एनिमल निकला, गर्लफ्रेंड को पीटा, एसयूवी से कुचला। अधिकारी के बेटे ने की बर्बरता, रिपब्लिक भारत। प्रिया के साथ आईएएस के बेटे ने यह क्या किया? बड़े बाप के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रात। सब लोग आईएएस का बेटा बता रहे हैं, किसी में इतनी सी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता सके कि ये कौन है, किसका बेटा है। यह है आपका मीडिया। क्या लगता है आपको, ऐसे में प्रिया सिंह को इंसाफ मिलेगा? बताइए। एक और खबर आई थी दोस्तों, स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल पर एक 30 साल की एक्ट्रेस ने बलात्कार का आरोप लगाया है। जब अदालत ने फरमान जारी किया, तब जाकर मुंबई पुलिस ने बलात्कार के अंतर्गत केस दर्ज किया। सज्जन जिंदल वही शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने देश को 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल दिया। उन्होंने यह तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री दिन में 15 घंटे काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, पुलिस भी डरेगी कुछ कार्रवाई करने से। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप इस देश की जनता हैं, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इस देश में, क्या आपकी भावनाएं यहां आहत नहीं होती? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से श्री हनुमान का अपमान हुआ? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताया जाता है?
वो प्रधानमंत्री जो अन्य महिला राजनेताओं के बारे में आपत्तिजनक बात करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी काऊ कांग्रेस की विधवा, दे दे ओ दे दे। आपने कभी भगवान विष्णु को इस तरह से किसी विवादास्पद भूमिका में देखा है? बताइए बताइए। सवालों के जवाब तक तो प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। क्या इसीलिए उन्हें भगवान बना दिया जाए? अरे भगवान से भी हम लोग शिकायत करते हैं जब हमारी कोई चीज जिंदगी में ठीक नहीं चल रही होती है। हम कहते हैं ना, हम भगवान को भी ताना देते हैं। यहां तो आप प्रधानमंत्री को ताना नहीं दे सकते, वरना यूएपीए के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं उन्हें बदनाम किया जाता है, उन्हें एंटी नेशनल, एंटी हिंदू बताकर। उन पर इनकम टैक्स के फर्जी केसेस चलाए जाते हैं। ईडी उन्हें अपने दफ्तर बुलाती है, एंटी टेरर सेल उनके घरों में घुस जाती है, उनके परिवार की परवाह किए बगैर। यह देश है मेरा, यह हो रहा है भारत में, मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।